नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग की हिस्ट्री और अकाउंटिंग प्रोसेस, किस तरीके से अकाउंटिंग आया इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपको बात पता होना चाहिए। जब बहुत पीछे आप जाओगे, जब मनी का ओरिजिन हुआ, बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो बार्टर सिस्टम जब चल रहा था, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग कब आया एक्चुअल में दोस्तों? अकाउंटिंग तब आया जब बार्टर सिस्टम से गुड्स नहीं लेन देन हो पाते थे, है ना, स्टोरेज का प्रॉब्लम होती थी, है ना, कटिंग करने का प्रॉब्लम होता था कि किसी के पास घोड़ा है, उस घोड़े के बदले हमें बहुत सारा अलग अलग टाइप के अनाज मिल रहे हैं और एक लोगों के पास नहीं, तो हम घोड़े को काट के नहीं दे सकते थे। यह सब प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। तब क्या आया दोस्तों? मनी आया। मनी जब आया, ट्रांजैक्शन, फिर गुड्स, जो आवश्यक की चीज़ें हैं उसको हम दूसरे से फिर बिजनेस करने लगे। लोग बिजनेस करने लगे, आवश्यकता की चीज़ें हम दूसरे से परचेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मनी का ओरिजिन हुआ, बिजनेस शुरू हुआ। फिर जब डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होने लगा तो बहुत सारे टर्नओवर होते थे, कोई इशू नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे ट्रांजैक्शन में उधारी भी वर्ड आने लगा। जब उधारी होने लगा, ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना मुश्किल होने लगा, याद करना सबका मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो आपको बता दें कि एक पर्सन थे जिसको हम लोग बोलते हैं लुकास पेसियोली। वो बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? लुकास पेसियोली, जो कि इटली एक सिटी, इटली एक कंट्री है ना, इटली एक कंट्री है, उसका एक वेनिस सिटी है। जैसे इंडिया का वाराणसी है, उसी तरीके से इटली का वेनिस सिटी है। लुकास पेसियोली का जो कि जन्म आप देखोगे कहीं कहीं 1447 भी लिखा होता है, 1445, ठीक है ना। तो 1445 में उनका जन्म हुआ। 1494 में ना, मतलब 1494 में उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सुम्मा दे अरिथमेटिका, जो कि मैथमेटिक्स की बुक थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैथमेटिक्स की बुक थी। उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम, जिसको हम लोग कंप्लीट रूप से उसको बोलते हैं, उस पार्ट को डी कॉम्प्यूटिसेट स्क्रप्चरिस, है ना, डी कॉम्प्यूटिसेट स्क्रप्चरिस बोलते हैं, जो कि 1494 में लुकास पेसियोली ने, है ना, लुकास पेसियोली जो कि अकाउंटिंग के फादर बोले जाते हैं। तो 1445 में उनका जन्म हुआ था। 1494 में उन्होंने एक बुक लिखा था, मैथमेटिक्स की बुक थी। उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा था डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम मींस एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। उस समय उन्होंने जो रूल्स लिखा था, जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस, कि किसी के पास से पैसा आ रहा है तो किसी के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, किसी के पास पैसा आ रहा है तो किसी के पास से पैसा जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने उसको लिखा था। इसमें से 3-4 की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के कौन ओरिजिन है? लुकास पेसियोली। रहने वाले कहाँ के थे? इटली के वेनिस सिटी के रहने वाले थे। बुक का क्या नाम था? सुम्मा दे अरिथमेटिका। किस ईयर में स्टेब्लिश किया था, किस ईयर में खोज हुआ था? 1494 में। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा कॉमर्स और अकाउंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझाया हूँ कि अब जैसे जनरली बैंक में जो यूज होता है, बैंक में A/C मतलब जो कैपिटल होता है, जिसको हम लोग अकाउंट करेंट बोलते हैं। A/स्मॉल सी रहेगा तो अकाउंट बोलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो, ठीक है। अब बेसिकली बिजनेस होता है, बिजनेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री आती है ना, निष्कर्षण उद्योग ऐसे जो बोलते हैं ना, जेनेटिक, ये सारी चीज़ें, वो अलग होता है। कॉमर्स में दो पार्ट होते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में आता है आपका परचेजिंग और सेलिंग। एड्स टू ट्रेड में जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, गोडाउन, इंश्योरेंस एटसेट्रा। मतलब अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाया, जैसे हमारे पास एक प्रोडक्शन प्लेस है मुंबई में कोई टी शर्ट बन रहा है और वो वहाँ पे लाना कहाँ पे? वाराणसी में। कंजम्पशन कहाँ पे है? वाराणसी में। अब कंज्यूमर, कस्टमर क्या होता है आपको पता होगा, जो अल्टीमेटली गुड्स को यूज करता है, गुड्स को, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। और जो गुड्स खरीदता है किसी दूसरे के लिए या रीसेल के पर्पज से, उसे हम कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक जो गुड्स लाने में जितना हेल्प करता है, मतलब एक तरीके से कॉमर्स क्या है कि जैसे रास्ता है, बीच में नदी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पुल बनाया जाता है। तो एक तरीके से कॉमर्स क्या होता है? एक पुल होता है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच का, कि मैन्युफैक्चरर ने गुड्स तो बना दिया, अब उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाए, यह जो पहुँचाने में जो पूरा हेल्प करता है, उसे हम बेसिकली कॉमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं
तो अब आ जाता है अकाउंटिंग यूजर, जो कि इसके बाद होना चाहिए था बट गलती से पहले है, तो चलिए ठीक है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक बेसिकली अब ये पढ़ने के बाद आपको एक एक करके चीज़ें बताया जाएगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना। तो ये डिटेल में मतलब एक तरीके से पूरा समरी है अकाउंटिंग का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक समरी बता देते, जैसे मूवी होता है पूरा, उसके पहले ट्रेलर लॉन्च होता है, एक तरीके से आपका ट्रेलर है कि किस तरीके से टोटल सारा समराइजेशन होता है। तो आपको बता दें कि जो आपका पहला नंबर होता है, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट या वाउचर्स बोलते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट या वाउचर्स मतलब जो आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको जो रिसिप्ट वगैरह मिलता है ना, मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग रफ बुक बोलते हैं, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट वाउचर से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करते हैं कौन ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है ना, कौन ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, कौन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है ना। मतलब किसमें पैसे की बात की गई, किसमें पैसे की बात नहीं की गई है। जैसे हम आपको एक झापड़ मारेंगे तो कितने रुपए का झापड़ मारे आपको पता नहीं है, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। हम एम्प्लॉय को अपने यहाँ जॉब करने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने रुपए का इंटरव्यू लिए पता नहीं चला, इसको हम नहीं ट्रांजैक्शन में बोल सकते हैं। जिसमें हम पैसे के इन्वॉल्वमेंट हो, हमने गुड्स खरीदा पैसे का, है ना, मटेरियल परचेज किया, सोल्ड किया, ये होता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वह फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। जब आप आइडेंटिफाई में क्या चीजें आएगी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पता चल जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मतलब पहला काम होता है पहचान करना, दूसरा काम होता है रिकॉर्ड करने का, है ना। मतलब पहचान करने के बाद उसको मनी में मेजर करना, ठीक है ना। मतलब फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है, और उसको मनी में। आइडेंटिफाई में दो चीजें आ गया, क्या क्या चीजें, फाइनेंशियल नेचर है, नॉन फाइनेंशियल, और दूसरा क्या होगा, उसको मनी में मेजर कर लेना। जैसे टाइम के लिए सेकंड होता है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से बिजनेस में ट्रांजैक्शन को मेजर हम मनी से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मेजर कर लेंगे तो तीसरा पार्ट आपका क्या आ जाएगा, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं जर्नल। रिकॉर्ड करने को बोलते हैं जर्नल। जर्नल जॉर वर्ड से मिलके बना, जो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है ना। जॉर मतलब होता है डे, है ना। मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है, जिसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जर्नल या उसके सब्सिडियरी बुक में, है ना, या तो ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे या तो उसके सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब सब्सिडियरी बुक कौन कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सब्सिडियरी बुक है, अब सब्सिडियरी बुक में कौन कौन आ जाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्सिडियरी बुक में कौन कौन चीजें आ सकती है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा बड़ा किए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब पहला आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वह फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, और दूसरी बात उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं। जब मनी में मेजर कर लेंगे और फाइनेंशियल नेचर का होगा तब आगे बढ़ेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में या उसके सब्सिडियरी बुक में। सब्सिडियरी बुक में कौन कौन आते हैं, जैसे देखिए याद करने का तरीका होगा सब्सिडियरी बुक में, अभी डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बट नाम कैसे याद करना है, नाम आपको याद करना। सब्सिडियरी बुक में कौन कौन लोग आते हैं, कैश की बात करेंगे तो कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, है ना। जो स्मॉल एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको हम लोग पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। फिर खरीदने की बारी आएगी तो परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। फिर बेचने की बारी आएगी, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, 5 हो गए टोटल। फिर बिल लिखेंगे, बिल मतलब रिसीव होगा तो बिल्स रिसीवल, पेड करेंगे तो बिल्स पेबल। जिसका कोई नहीं उसका अल्पाइन क्लासेस, उसी तरीके से जो कहीं नहीं जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो इस तरीके से आपको सब्सिडियरी बुक याद रख लेना है कि खरीदने बेचने में 4 हो जाएंगे, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर नगद में आ जाएंगे कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, ठीक है। नॉर्मली एक ही बोला जाएगा दोनों को, ए और बी करके। फिर ये टोटल हो गए 5। फिर 2 हो जाएगा आपका बिल का, एक रिसीव करने का और एक पेड करने का, बिल्स रिसीवल बुक और बिल्स पेबल बुक। और जो कहीं नहीं जाएंगे जर्नल प्रॉपर में, जैसे डिस्काउंट की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, है ना, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, ये सब जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। तो या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या तो उसके सब्सिडियरी बुक में। रिकॉर्ड करने के बाद उसका किया जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं लेजर, है ना। क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, रेजर नहीं, क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है ना।
तो लेजर के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक विवरण होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जैसे आपको स्टेटमेंट देना होता है लंबा लंबा, उसी तरीके से। उसके बाद जो भी रेक्टिफिकेशन एरर होता है रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद बात आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं वो अकाउंट होते हैं, अब बैलेंस शीट क्या होता है, आपका स्टेटमेंट होता है। ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। अब जब ये रिकॉर्ड कर लेंगे तो इन सभी को ट्रायल बैलेंस से लेके फाइनल अकाउंट बनाने तक के जितने सारे एक्टिविटीज करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं समराइजेशन करना। इसको क्या बोलेंगे, समराइजेशन। जब हम लोग समराइज कर लेते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो बात होती है कंपैरिजन का, बुआ के लड़के का कितना मार्क्स है, तुम्हारा कितना मार्क्स है कि नहीं। तो इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, कैश का कितना फ्लो हुआ, फंड का कितना फ्लो हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो रेशियो में कितना इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना। एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना कि आगे बिजनेस करना है या नहीं। क्लोज कर दोगे पे बात खत्म हो जाएगी, अदरवाइज फिर से जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस स्टार्ट होगा। जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो, रेशियो वगैरह सब बना लेते हो, तो आप अपने ट्रांजैक्शन को, अपने बैलेंस शीट को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, किसको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर को, है ना। कम्युनिकेट करते हो एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर को। तो आप इसको अगर समरी में देखना चाहें तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हो समरी में। समरी में आपका क्या होगा, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने में क्या क्या चीजें आएगी, फाइनेंशियल नेचर का है या नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। दूसरा, उसके बाद मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं। फिर इसके बाद उसको करते हैं हम लोग रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड को ही बोलते हैं जर्नल, ठीक है ना। फिर बनाएंगे लेजर, है ना। क्या बनाएंगे, लेजर। फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, है ना, एनालिसिस। उसके बाद डिसीजन लेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि बिजनेस करना या नहीं, ठीक है ना। और लास्ट में डेटा को कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं तो कैसे बोल पाओगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग बोलने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है, बोलने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना टर्नओवर हुआ। इस वजह से हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। तो कम्युनिकेट किसको किसको करोगे, दो पार्टी होते हैं। कौन कौन पार्टी होते हैं, दो, एक बिजनेस के अंदर के लोग और एक बिजनेस के बाहर के लोग। अंदर के लोग को हम लोग कौन कौन बोलते हैं, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, पार्टनर्स हो गए, ठीक है ना। एक्सटर्नल में कौन कौन आ जाएंगे, बाहरी पर्सन, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, एम्प्लॉई, है ना, फॉरेनर्स, रिसर्चर, टैक्स डिपार्टमेंट, पब्लिक एंड कंपटीटर्स। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल में आते हैं और इंटरनल में आते हैं। आपको बस नाम याद करना है, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंज्यूमर। बोलेगा इसमें से कौन इंटरनल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर ये पार्ट एक्सटर्नल में आते हैं और ये सब इंटरनल में आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वीडियो रहा अकाउंटिंग प्रोसेस का कि किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग, हमने इसमें देखा अकाउंटिंग का हिस्ट्री और अकाउंटिंग प्रोसेस। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।